इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर कुमार सर पर। तो बच्चों, मैंने आपको नया टॉपिक शुरू किया था परसेंटेज, और हमारा जो पूरा सिलेबस ही नया चल रहा है। अभी ये कि मैं दोबारा से मैं सिलेबस करा रहा हूँ ग्राम सेवक की भर्ती के लिए। जितने भी टॉपिक ग्राम सेवक की भर्ती में पूछे जाते हैं उन सब वो जितने भी टॉपिक है वो सब करा रहा हूँ आपको। तो देखो, मैंने नया टॉपिक शुरू कर दिया था, उसमें जनरल बातें बता रहा था। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग परसेंटेज टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। उसमें हम लोग मैं आपको आज ऐसे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा कि जो इस पर आधारित होंगे। देख लो आप, खर्च बिक्री से प्राप्त आय, राजस्व व क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत परिवर्तन निकालना। कल हम लोगों ने राजस्व वाले, आय वाले, लंबाई चौड़ाई वाले वो क्वेश्चन किए थे, और उसमें क्या था कि जो कुल परिवर्तन होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। कुल परिवर्तन अपरिवर्तित रहता है, उसके बाद में कमी या वृद्धि करनी होती है। आज क्या होगा कि कुल परिवर्तन हमें निकालना है। कुल परिवर्तन जरूरी नहीं कि वो शून्य भी हो, शून्य के अलावा घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। वो हमें बाद में पता चलेगा कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में। तो एक छोटा सा सूत्र है, उस सूत्र को आप ध्यान में रखना चाहिए। लाभ हानि के अंदर यूज में लो, चाहे इसमें क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन में यूज में लो, चाहे राजस्व वाले भी यूज में लेना, चाहे खर्च किसी भी क्वेश्चन में आप यूज में लेना। वो क्वेश्चन अगर आप यूज में लेते हो तो आपको बहुत फायदा होगा, और उसी क्वेश्चन से आपकी कई टॉपिक है मैथ के वो क्लियर हो जाएंगे। आपके कोई भी किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर मैं आपको हस्तलिखित नोट्स प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको वहां पर प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलो बच्चों, पहले वो क्वेश्चन सूत्र देखते हैं हम लोग। सूत्र क्या, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास एक फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। एक ये फॉर्मूला है, इसी से ये जो परिवर्तन वाले जो क्वेश्चन है वो सब सोल्व कर देंगे हम लोग। इसमें लाभ आने के क्वेश्चन भी आपके आ जाएंगे। देखना, कई बार लाभ आने के क्वेश्चन भी आपसे आ जाते हैं कि दो वस्तुएं बेचता है और उनमें से एक वस्तु लाभ आने, तो लाभ आने वाला पढ़ेंगे तब आपको वो बातें बता देंगे। पर यहाँ पर देखना, ये सूत्र वहीं पर भी काम आएगा, सेम टू सेम सूत्र है। अब देखो इसमें करना क्या है। सबसे बड़ी बात जो है, मेन बात वो क्या है कि ये है कि पहली बात तो देखो a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ये चीज आपको रखनी है। अब आपको क्या पता चलेगा कि a क्या है, b क्या है, b बटा 100 क्या है। तो देखो, मान लो कि आप लोग क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन सोल्व करते हो, किसी आयत का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हो, तो उसमें क्या होता है, एक तो होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई। दो मान आपको देते हैं, कई बार दो मान ने देकर के एक मान भी देता है, वो भी कैसे सोल्व करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। पहले देखो, आप क्षेत्रफल वाला है तो इसमें एक लंबाई दे दी, एक आपको चौड़ाई दे दी। तो अगर आपको लंबाई या चौड़ाई में वर्दी दे रखा है, देखो वर्दी या लाभ वो आपको देता है, तब आपको कौन सा चिन्ह यूज में लेना है, पॉजिटिव से। यहाँ पर जो बी का मान या ए का मान होगा, जहां पर वर्दी या लाभ आपको दे दे, तब आपको क्या है, जो ए का मान अगर वर्दी प्लस में देगा तो प्लस पॉजिटिव लिख देना। यहाँ पर अगर माइनस में दे तो माइनस में रख देना। यहाँ पर रखोगी तो प्लस बी है तो माइनस का होगा, तब अगर कमी होगी प्लस का है तो वैसा वैसा रहेगा, माइनस होगा तब क्या होगा, माइनस हो जाएगा, कमी होने पर माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, यहाँ पर कमी या हानि, तब क्या होगा, तब नेगेटिव चिन्ह हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब बात आती है इस चिन्ह की। ये चिन्ह किन चिन्हों पर डिपेंड करता है, जो ए और बी है उनके चिन्ह पर डिपेंड करता है। उन दोनों के देखो ध्यान में रख लेना, ए से पहले चिन्ह और बी से पहले चिन्ह और ए बी से पहले चिन्ह, ये आपको देखो निकालना है। कैसे निकालोगे आप वो देखना। अगर ए से पहले भी प्लस है और बी से पहले भी प्लस है, दोनों पॉजिटिव मान है, तो जो ए बी का मान है वो पॉजिटिव आ जाएगा अपने आप। अगर दोनों नेगेटिव है तो भी ये पॉजिटिव होगा, तो भी ये पॉजिटिव होगा। अगर इनमें से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तब ये नेगेटिव होगा। अगर इनमें से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तब ये नेगेटिव होगा। क्यों होगा कि मान लो आपके पास ये लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई आपको कमी दे दी, चौड़ाई में आपको वृद्धि दे दी, तो एक तो नेगेटिव हो गया, एक मान तो दूसरा आ गया, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों को हम लोग गुणा करें, चिन्ह समेत लेंगे, इनको चिन्ह समेत लेंगे। कई बार आपको देखो बुक में आप पढ़ते हो तो आपको अलग अलग करा देता है, अलग अलग मिलता है आपको, और उनमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किस में प्लस करना है किस में माइनस करना है। आपको 4-5 सूत्र बना देता है इसी एक सूत्र की। यहाँ पर आपको एक सूत्र से समझना है, बस आपको क्या है कि जो वैल्यू है वो चिन्ह समेत आपको रखनी है। आपको कमी हो तब माइनस का चिन्ह यूज में लेना है, और बढ़ती हो तब प्लस का चिन्ह आपको यूज में लेना है। समझ गए। अब मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि कोई आयत है, उसकी लंबाई में क्या हो रहा है कि 20% वृद्धि हो रही है,
और चौड़ाई में 10% कमी हो रही है। लंबाई में तो 20% वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 10% कमी कर दी, तो इस सूत्र से आपको इसका मान निकालना है। तो ए का मान आपको लंबाई में 20% वृद्धि देती है, तो 20 पॉजिटिव आ गया, माइनस का 10 आ गया, क्योंकि कमी हो रही है, चिन्ह समेत लेंगे, फिर ये चिन्ह अपने आप माइनस का हो जाएगा, एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, तब ये कितना हो जाएगा -200, 20 इंटू 10 200 लगा ना, बटा 100, तो ये देखो कितना हो जाएगा 20 माइनस 12 बराबर 8%। अब ये 8% क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, 8% पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या होगी, वृद्धि होगी। अब एक बात और ध्यान में रखना, जब फाइनल आंसर आपके पास आए, जब फाइनल आंसर आपके पास आए वो अगर पॉजिटिव है, देखो फाइनल आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो जरूरी तो नहीं पॉजिटिव है, हर बार कई बार नेगेटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है ना, तो अगर पॉजिटिव आ जाए तब क्या होगा, वृद्धि, वही बात की वृद्धि हो रही है, तो हम लोग पॉजिटिव यूज में ले रहे, तो पॉजिटिव आ गया तो वृद्धि हो गई, और यहाँ पर अगर नेगेटिव आ जाए तब क्या होगी, कमी होगी, नेगेटिव आने पर क्या होगा, कमी होगी। आ गया समझ में, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो मेहनत तो आपको करनी होगी, बगैर मेहनत आप सक्सेस नहीं होगे। मैं आपको फॉर्मूला बता सकता हूं, एक दो आपको एग्जांपल बता सकता हूं, क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा सकता हूं, पर प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी। सक्सेस की एक खास बात होती है कि सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की एक खास बात होती है कि सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो आपके इतना समझ में आ गया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। अब चलो मैं आपको इस पर क्वेश्चन करा देता हूं, आपको 2-4, तो आपके अच्छे से समझ में, टॉपिक आपके एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो फिर बच्चों क्वेश्चन लिखिए अभी आप, क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो मूल्य वस्तु को बेच रहा है उसमें कमी होगी या फिर वृद्धि होगी, वो आपको बाद में पता चल जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे। तो इसी तरीके से आपको देखो सिनेमा घर वाले क्वेश्चन भी आपको इसमें पूछे जाते हैं, किसी वस्तु के भाव में कमी कर दी और फिर उसकी बिक्री में वृद्धि हो गई, या फिर वस्तु के भाव में वृद्धि कर दी तो बिक्री में कमी हो गई, तब आपको टोटल ये निकालना होता है कि वो जो व्यक्ति है उसको उसके आय में क्या फर्क पड़ेगा, विक्रय मूल्य में प्रभाव लिख लो, चाहे आय में क्या फर्क पड़ेगा, उसकी आमदनी कैसे होगी, उसकी आमदनी कम होगी या ज्यादा होगी। अब उसने क्या 30% का डिस्काउंट दे दिया तो 40% बिक्री ज्यादा होगी ना फलों के मूल्य में, चाहे फलों के हो चाहे किसी में। तो अभी आपको फाइनल आंसर निकालना है, फाइनल आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 30% कमी है तो 30% कमी है तो ये तो नेगेटिव आएगा मान, और 40% अधिक हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो ये पॉजिटिव आएगा मान, मैंने बताया था ना आपको। तब देखो यहाँ पर -30 प्लस 40 और फिर प्लस माइनस को गुणा करेंगे, माइनस आ जाएगा, फिर 30 गुणा 40 बटा 100, इस तरीके से करेंगे, दोनों जीरो कट जाएंगे यहाँ पर। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, 4 की 12, 40 माइनस 42, तो 2% कमी, क्या हो रहा है, 2% कमी होगा, क्योंकि माइनस में आपके पास आंसर आ रहा है, तो माइनस में अगर आपके पास आंसर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2% कमी हो गया, क्योंकि 40 माइनस 42 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, 30% कमी कर दी और 40% वृद्धि कर दी, 30% तो कमी कर दी है और 40% वृद्धि कर दी है, दो अलग अलग मान में, एक में वृद्धि हो रही है एक में कमी हो रही है, दोनों का साथ में अगर आप कुल परिवर्तन निकालेंगे तो इस सूत्र से निकालेंगे, तो हमने सूत्र से निकाला तो हमारे पास -2% आ गया, कितना आ गया, -2% आ गया। अगर माइनस में मान आ रहा है तब क्या होगा, कमी होगी, 2% कमी होगी। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो किसी पर भी कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो, बस आपको चिन्ह समेत वैल्यू रख देना, चिन्ह समेत वैल्यू रख देना, और चिन्ह का आपको वही पर पता चल जाएगा, कमी हो रही है तो माइनस का चिन्ह रखना है साथ में, और अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस का चिन्ह रखना। और फाइनल आंसर में ध्यान में रखना हमेशा कि अगर प्लस में आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो वृद्धि होगी, और अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो कमी होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपके अच्छे से, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। कर लो मोहब्बत किताबों से, किताबें कभी धोखा नहीं देती, और एक बार निकल गई जिंदगी तो जिंदगी कभी दोबारा मौका नहीं देती। तो चलो फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको किस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा वो देखिए आप अभी। तो लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन पढ़िए।
किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वर्धियां किसी एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। दो बार 10% वृद्धि कर रहा है किसी वस्तु के मूल्य में, फिर ये पूछ रहा है कि उसमें टोटल वृद्धि कितनी होगी, समतुल्य वृद्धि आपसे पूछ रहा है। तो देखो वही क्वेश्चन हो गया उसी टाइप का, 10 प्लस 10 गुणा 10 बट्टे 100, ये कट गया इसे। अब कितना हो गया, 20 प्लस 1 बराबर 21। पॉजिटिव आंसर आपके पास आ रहा है, आंसर किसमें आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हो जाएगा 21% वृद्धि, 21% वृद्धि। जब दोनों में वृद्धि हो तब तो कन्फर्म है कि जो होगी वो वृद्धि होगी, दोनों में सेम वृद्धि भी हो सकती है, अलग अलग वृद्धि भी हो, जैसा आपको क्वेश्चन में दे वैसे ध्यान रखना, चिन्ह समेत रखना। और अगर दोनों में कमी हो तो कन्फर्म है कि कमी होगी, पर एक में कमी है और एक में वृद्धि हो तब आपको यह पता नहीं होता कि कमी होगी या वृद्धि होगी। तो चिन्ह का ध्यान में रखना कि कौन से के साथ प्लस चिन्ह रखना है, कौन से के साथ माइनस चिन्ह रखना है, क्योंकि अगर उपचुक हो गया तो पूरा का पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। कमी की जगह वृद्धि का आंसर कर दोगे, दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे कि 2% कमी 2% वृद्धि। अब आपको यह पता नहीं होगा कि कमी हो रही है वृद्धि हो रही है, कमी की जगह वृद्धि कर दिया तो गलत पूरा पूरा क्वेश्चन, जितनी मेहनत की पूरी की पूरी पर पानी फिर गया। ठीक है, तो देखो जो करो, जितना भी काम करो वो एकदम सॉलिड करो, उसको मजबूत तरीके से करो। आपको कि एक बार कर लिया तो दोबारा प्रैक्टिस बराबर में, जब बराबर मेहनत करते रहोगे सॉलिड अपने आप हो जाएगा। एक बार देख लिया चलती फिरती निगाहों से तब तो आपको कुछ नहीं होगा, भूल जाओगे, क्या पता ऐसे देख लिया कि अरे तो सरल है मैं तो वहां पर कर दूंगा। देखो प्रैक्टिस आपको करनी होगी, बगैर प्रैक्टिस आपका मेहनत, बगैर प्रैक्टिस आप सक्सेस नहीं होगी। प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी, एक क्वेश्चन में सक्सेस दो में हो जाओगे, पूरे में थोड़ी हो जाओगे। अब देखो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूं, और बाकी के टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अभी आप। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में, प्रत्येक भुजा मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों में सेम वृद्धि हो रही है, लंबाई में जितनी वृद्धि हो रही है उतनी ही चौड़ाई में भी हो रही है, तो 30% दोनों में वृद्धि हो रही है। तो देखो यहां पर कितना हो जाएगा, 30 प्लस 30 गुणा 30 बटा 100, तो कितना हो गया, 60 प्लस 9 बराबर 69% वृद्धि। क्योंकि आंसर किसमें आ रहा है, आपका पॉजिटिव आंसर आ रहा है, आंसर किसमें आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है आपका, तभी ये आंसर पॉजिटिव आएगा तो वृद्धि होगी ऑटोमेटिक। आपको देखो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन आपको करा नहीं सकता, पर आपको जितने समय हो सके उतने क्वेश्चन आपको करा दिए। बाकी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। ये देखना, और एक आधा क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, उसके बाद में आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन और लिखिए अभी आप। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। अब देखो एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पर अगर आपको बराबर मान दे दे कि 20% कमी हो रही है 20% वृद्धि हो रही है, चाहे क्षेत्रफल वाला हो चाहे किसी वस्तु के मूल्य भाव में या फिर खपत में, किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन हो, एक में वृद्धि दे दे एक में कमी दे दे, दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों अगर 10% है तो दोनों 10% होने चाहिए, 20% है तो दोनों 20%, दोनों 20% है, एक कमी हो रही है एक वृद्धि हो रही है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना सा काम करना है, 20 बटा 10 और पूरे का स्क्वायर कर दो। ये 10 कहां से है, ये 10 का सब में भाग देना है, सभी में भाग देना, ठीक है। पूरे का स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 400 बटा 100, तो ये 0 0 कट गया तो 4%। अब ये 4% कमी होगी या वृद्धि, तो इसमें देखो 100% कमी होगी, जो होगी हर क्वेश्चन में यहां पर कमी होगी, किसी में भी वृद्धि नहीं होगी, कमी होगी हमेशा हमेशा यहां पर कमी होगी। उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, उस तरीके से आपको निकालने की जरूरत नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन अगर एक बार वृद्धि और एक बार कमी आपको मिल जाए किसी भी क्वेश्चन में बराबर मान हो, तब उसमें जो संख्या आपको दे रखी है उसको 10 से डिवाइड करो, फिर स्क्वायर कर दो, या फिर स्क्वायर करके उसे 100 से डिवाइड कर दो। बात है कि स्क्वायर कर दो संख्या का, उसको 100 से डिवाइड कर दो, या फिर 10 से डिवाइड करके उसको स्क्वायर कर दो।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, उस क्वेश्चन को वहां पर लेके जाने की आपको जरूरत नहीं है। एक बार वर्दी हो और एक बार कमी हो, तो ऐसे आपको सोल्व करना है। तो इसकी 4% कमी आ गई, 20% लंबाई में वृद्धि कर रहा है और चौड़ाई के अंदर 20% कमी कर रहा है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? 4% कमी होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, जिससे क्या है कि आपको जब भी न्यू क्लास होगा आपको अपडेट मिलती रहे। और कमेंट में अपनी बातें बताया करो और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो। कमेंट में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दिया करो आप बेझिझक। तो बच्चों फिर मिलते हैं कल शाम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।